नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। दिसंबर 2024 में अगर आपका भी बच्चा जन्म लेने वाला है, अगर आप भी उसके लिए शुभ तिथि देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सामान्य जन्म लेना एक अलग प्रक्रिया है। वह तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वह अपने आप ही होना है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है, कोई वश नहीं है। परंतु किसी कारण से दुर्भाग्यवश डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा और आप अपने लिए शुभ समय देख लीजिए, अच्छा दिन देख लीजिए। और आप ज्योतिष दृष्टिकोण से चीज़ों को मानते हैं तो आप सभी को कोई अच्छा समय देख लेना चाहिए। अपने बच्चे की कुंडली इत्यादि आप डिजाइन कर सकते हैं तो अति उत्तम है। सूर्य की, चंद्रमा की स्थिति, जो कि प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी स्थिति देख लेनी चाहिए। दुर्योग तो नहीं बन रहा है, कालसर्प दोष हमारे बच्चे की कुंडली में ना हो, गुरु चांडाल योग इत्यादि मेरे बच्चे की कुंडली में ना बने। और सबसे महत्वपूर्ण, मूल नक्षत्र, मूल के भी कई चरण होते हैं, ऐसे में मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म ना ले तो ज़्यादा शुभ रहता है। हालांकि सामान्य प्रक्रिया है, किसी इमरजेंसी के कारण जन्म हो जाता है तो सब चीज़ का समाधान, रेमेडी जो है, उपाय इत्यादि शास्त्रों में कहे गए हैं। परंतु अगर मूल में 27वां में बच्चा जन्म लेता है तो यह अपने लिए स्वास्थ्य, आर्थिक, मानसिक रूप से कई तरह की परेशानी, हालांकि चरण अलग अलग होते हैं, कई बार कुछ चरणों में अगर बच्चा जन्म लेता है वह शुभ परिणाम भी देने वाला होता है। परंतु अधिकतर मूल में जन्म लेने वाला बच्चा माता पिता स्वयं और अपने भाई बहनों के लिए कहीं ना कहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो दुष्प्रभाव होता है उसका कहीं ना कहीं पड़ता है। देखिए, अपने सोचने समझने की है क्षमता, शक्ति है, तो उस अनुसार आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको डॉक्टर ने, भगवान ने मौका दे रखा है कि आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा समय निकाल सकते हैं, श्रेष्ठ उत्तम योग, आप जो है राजयोग में अपने बच्चे का जन्म कराना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। आप सभी को इस वीडियो में यह भी जानकारी मिलेगी कि कब मूल कब से कब तक है। अगर आप सभी, देखिए, यह जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको पूर्ण रूप से बताते हुए चलूँ कि यह ऊपरी तौर पर मैं देखकर कह रही हूँ। देखिए, सभी की राशि अलग है, सभी के नक्षत्र अलग है, सभी का अपना जो है बच्चे का जन्म लेना, उनके स्थान इत्यादि अलग है। तो यह सभी चीज़ें सबके लिए थोड़ा अलग होती हैं। कभी भी मेरे पास बहुत सारे दिसंबर महीने के, मैं लेट हो गई हूँ किसी कारण से, मैं नहीं बना पाई, फिर भी आपके पर्सनल कॉल आए थे और आप सभी ने अपने लिए कुछ अच्छे दिन भी निकलवाए हैं। अगर आपसे संभव हो तो अभी आप सभी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यह जो मैं बताने जा रही हूँ यह खाली ऊपरी तौर पर है, खाली मैं यह सोचिए कि आपको एक तरह से, हालांकि मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, जो मूल समय है उसे अलग किया है और साथ के साथ अन्य चीज़ें मैंने अलग की हैं और अच्छा समय मैं बता रही हूँ। फिर भी आप चाहते हैं और अच्छा मैं करूँ, मेरे हिसाब से जो है 9 महीने की मेरी मेहनत है, कहीं ना कहीं बच्चा जन्म लेना एक बहुत ज़िंदगी भर का हमारा साथ है, तो हम एक अच्छा समय निर्धारित करें। तो अपने आसपास कर लीजिए। हमारी टीम से आपको लगता है कि ऑनलाइन है, कैसे विश्वास करें, कैसे करें, तो आप सभी, हालांकि मेरे पास देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, हम कुंडली बनाकर डिज़ाइन कर कर उन्हें देते हैं और कई लंबे समय तक हमारे वह साथ हैं। और साथ के साथ आपको लगता है कि मेरे आसपास पंडित जी हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूँ, तो आप उनसे पूछिए। बहुत अच्छा है अगर आप यह चीज़ें सोच कर, समझ कर, देख कर करते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है। हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर, नंबर ऊपर दिया हुआ है। कई बार अगर हम चलते फिरते कर लेते हैं तो बाद में आपके फ़ोन कॉल मुझे मिलते हैं कि दीदी मैंने आपकी वीडियो देखी थी और हमारा तो मूल इत्यादि में बच्चा जन्म ले चुका है, अब हमारा भारी खर्चा आ रहा है, आपको हम जो है नहीं पूछ पाए या वीडियो ही देखकर। देखिए, मूल समय कब खत्म हो रहा है यह भी ध्यान से सुनने योग्य विषय है। तो देर न करते हुए, यह बहुत सोचने समझने, जो इन चीज़ों को जानते हैं वह करते हैं और बहुत श्रेष्ठ समय चुनकर अपने बच्चे का जन्म कराते हैं। तो बात बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं दिसंबर महीने में। पहले ही दिन से दिसंबर महीने में शुरू हो जा रहा है मूल नक्षत्र। तो 1 दिसंबर 2024 में जो है दोपहर में 2:39 से 3 दिसंबर की शाम 4:55 से मूल का समय हो रहा है। आपको कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चे को मूल में जन्म ना करा पाए, किसी कारण से अगर रुक सके तो अति उत्तम है। सामान्य प्रक्रिया में तो देखो होना ही है, किसी भी चीज़ का इंतजार ना करें इमरजेंसी में। तो 1 दिसंबर को अगर आप रुक सकते हैं तो 1 दिसंबर दोपहर 2:39 से 3 दिसंबर शाम 4:55 के आसपास मूल का समय है। इस समय अगर बच्चा जन्म लेता है तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा और पंडित जी आकर आपके बच्चे की मूल शांति कराएंगे। तो यह तो बात हो गई मूल की। अब कौन सा समय बनने जा रहा है यह देख लेते हैं। दिसंबर महीने में जो सबसे अच्छा पहला दिन बनने जा रहा है बच्चे के ऑपरेशन के लिए, आपके ऑपरेशन के लिए, तो वह जो है
5 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष का गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है। ठीक है, इस दिन आप सभी, श्रवण नक्षत्र हो रहा है, तो इस दिन अगर आप ऑपरेशन के लिए अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा समय है। 5 दिसंबर को चुनिएगा बच्चे का जन्म करवाने के लिए। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद जो दूसरा दिन निकल कर आ रहा है वह 6 दिसंबर 2024 का निकल कर आ रहा है। 6 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शुक्रवार का श्रेष्ठ समय है और श्रवण नक्षत्र भी इस दिन हो रहा है। तो इस दिन को भी आप अपने बच्चे के जन्म के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, यह 6 तारीख की बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके साथ ही मूल का समय भी शुरू हो जा रहा है। मूल नक्षत्र 10 दिसंबर सुबह 11:30 से 12 दिसंबर सुबह 8:10 के आसपास रहने वाला है। तो इस समय को भी आप अवॉइड कीजिएगा। आगे पीछे जन्म हो जाता है तो मूल से आपका बच्चा बच जाएगा। तो यह बात हो गई 2 इस महीने पड़ने वाले मूल की। अब बढ़ते हैं अन्य शुभ मुहूर्त की। तो हमने बात कर ली थी 6 तारीख तक की, अब 12 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 12 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष का जो है गुरुवार का दिन है, अश्विनी नक्षत्र है। तो इस दिन को भी आप अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए चुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सुबह 12 तारीख को ऑपरेशन के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही 8:10 के आसपास तक जो है ख़त्म हो जा रहा है। चिंता टेंशन की बात नहीं है मूल को। तो आप 8:10 के बाद ऑपरेशन के लिए 12 तारीख को चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। इसके बाद बारी आती है 13 दिसंबर 2024 की। यह मैं दूसरे पंचांग से बढ़ के सुना रही हूँ। यह दिन भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। 13 दिसंबर को भी ऑपरेशन किया जा सकता है, आपका बच्चा जन्म ले सकता है, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। यह भी अच्छा दिन है। 13 तारीख के बाद 14 दिसंबर को भी श्रेष्ठ समय आ रहा है। इस दिन को भी आप अपने बच्चे के जन्म के लिए चुन सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो 14 तारीख के बाद बारी आती है 16 दिसंबर 2024 की। 16 दिसंबर को भी मूल इत्यादि का कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 दिसंबर को भी आप अपने बच्चे के जन्म के लिए चुन सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद वापस से मूल का समय हमें दिख रहा है। तो 19 दिसंबर सुबह 3:15 से 12 दिसंबर सुबह 5:45 के आसपास मूल का समय होगा। तो आप सभी 19 दिसंबर को भी नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। 19 दिसंबर सुबह 3:15 से 21 दिसंबर सुबह 5:45 के आसपास मूल का समय हो रहा है। हालांकि इसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा वह मूल से बच जाएगा, परंतु शुभ नक्षत्र इत्यादि तो आपको निकलवाना पड़ेगा पर्सनल रूप से। तो यह बात हो गई। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 24 दिसंबर पौष माह कृष्ण पक्ष की सुंदर मंगलवार की तिथि है और चित्रा नक्षत्र है। अच्छा समय है, इस दिन भी आप सभी अपने बच्चे का जन्म करा सकते हैं। तो यह बात हो गई 24 दिसंबर की। 16 दिसंबर इत्यादि मैंने बता ही दिया। इसके बाद जो है आप सभी 25 दिसंबर को भी अपने बच्चे के जन्म के लिए चुन सकते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, बुधवार का सुंदर दिन है, चित्रा नक्षत्र है। तो 25 दिसंबर को भी बच्चा जन्म लेता है तो बहुत अच्छा समय से देखा जाएगा। तो यह बात हो गई। इसके साथ साथ जो मैंने शुभ तिथियां बताई, अन्य दिनों भी बच्चा जन्म लेता है तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। इसके साथ ही 28 दिसंबर 9:15 से जो बच्चा है वह मूल में पैदा होगा, अर्थात इस समय मूल शुरू हो जाएगा 28 दिसंबर 9:55 से रात्रि को। और साथ ही 31 दिसंबर 12:27 के आसपास AM सुबह के समय तक भी मूल का समय हो रहा है। तो इस समय भी बच्चा जन्म लेने वाला मूल में पैदा होगा। तो इस तरह से यह शुभ मुहूर्त की मैंने जानकारी आपको दे दी। आप अपने आसपास पंडित जी से इन्हें साझा करें और पूछिए कि यह दिन कैसे रहेंगे, किस स्वरूप में रहेंगे। आप सभी हमसे या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं स्वयं मुझसे, तो अभी कॉल कीजिए, नंबर दिया हुआ है। वीडियो उपयोगी रहती है और मुझे आप ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया हुआ है। जय माता दी।